डून पार्ट टू, ड्यून पार्ट टू, कैसे बोलते हैं यार से, देख लो अपने हिसाब से जो भी सही लगे। तो फाइनली इतने टाइम वेट कराने के बाद आज मैंने फाइनली ये मूवी देख ली। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मेरा एक्सपीरियंस मैं बताऊंगा आप लोगों को, बट उससे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि ऑब्वियसली यार इतना वेट करना बनता ही था, क्योंकि इसको जो डायरेक्ट किया जिन्होंने, वो वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स है, डेनी विलेनोव, जिन्होंने ब्लेड रनर एंड मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज प्रिजनर्स को डायरेक्ट किया है। एंड जिस तरह से काम है ना इस मूवी में, वो ऑब्वियसली हम लोग अभी धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे, बट अगर मैं कुछ एक आध शब्दों में इसको बयान करूं तो आपने एपिकनेस या उससे मिलता जुलता अगर कोई शब्द बोलूं तो मास्टरपीस का नाम सुना है, तो भाई ये मूवी वही है। तो अब एक एक करके सब चीजों पे बात करते हैं, बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट है यार आप लोगों से, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज बोलना पड़ता है मुझे, कर दो, कर दिया, चलो तो फिर शुरू करते हैं। तो गाइज अब सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसने फर्स्ट पार्ट जो इसका था उसके लेवल को मैच किया या नहीं। तो बोलना पड़ेगा बिल्कुल 100% क्या 200% कर लिया। ऊपर से अगर मैं बताऊं आपको, ट्रस्ट मी, एकदम एकदम आपको ट्रूथ बताऊंगा। जब मैंने इसका पहला पार्ट देखा था तो मैं इसके वर्ल्ड से मतलब जैसे मजा तो आया ऑब्वियसली देखने में, बट उतना ज्यादा कनेक्ट फील नहीं हुआ था मुझे। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है। फिर उस समय तक मुझे डून से रिलेटेड कुछ भी पता नहीं था। फिर जब मैं थोड़ा सा और ऑब्वियसली थोड़ा सा चुल है मेरे अंदर, तो थोड़ा सा और अपनी रिसर्च पे गया जब मैं, तो मुझे पता चला कि एक नॉवल से बिलोंग करती है। तो फिर मैंने जब और रिसर्च किया और फिर सब रिसर्च करने के बाद जब दोबारा इसको देखा, तब फील हुआ कि यार भाई मटेरियल में दम है, मतलब कुछ बवाल है। तो फिर जाके मैं इसके वर्ल्ड से कनेक्ट कर पाया। There's something happening to me. There's something awakening in my mind. I can't control it. What did you see? अब सबसे पहले इसके वर्ल्ड की अगर मैं बात कर लूं तो यार इतना ज्यादा मतलब रियल फील होता है हर एक चीज। अगर मैं डायरेक्टर के पर्सपेक्टिव से देखूं, सिनेमाटोग्राफर के पर्सपेक्टिव से देखूं, जिस तरह से यहाँ पे काम किया गया है, हर एक चीज रियल यार। आप कभी भी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते या सोच ही नहीं सकते हो कि ये ऐसा कुछ सोचा जा चुका होगा। हालांकि सारी चीजें ऑलरेडी नॉवल में राइट डाउन की हुई हैं, बट उसको, उस नॉवल की जो कहानी है उससे रियल स्क्रीन पे प्रेजेंट करना, एक सामने एक बड़े से पर्दे पे प्रेजेंट करना, एक जो इमेजिनरी वर्ल्ड है उसको सच्चाई में ढालना कितना मुश्किल होता है वो तो हम सोच भी नहीं सकते। ऊपर से जो इसका वर्ल्ड था, जैसे अलग अलग कल्चर, उनके अलग अलग लैंग्वेजेस, फिर स्पाइसेस का महत्व, पानी का महत्व, हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एंड वो सब चीज जब मिलके एक सामने स्क्रीन पे आती है ना, तब मतलब कह सकते हैं जो मैंने वर्ड बोला था ना मास्टरपीस, तब क्रिएट होता है एक मास्टरपीस स्क्रीन पे। अब दोनों ही लीड एक्टर्स जेंडिया एंड तिमोथी की मैं तारीफ करूंगा कि जिस तरह से उनका रोमांटिक एंगल सेट किया था वो काफी जेन्युइन फील होता है और पता चलता है कि इनका फेट किस तरह से इन्हें सिमिलर ग्राउंड पे ले आया है। फिर मैं अब एक बताऊंगा कि जो इसका विलन सेट किया है इन लोगों ने, मतलब मैं माफी चाहूंगा इस शब्द के लिए, लेकिन कतई हरामी आदमी उसको आप लोग बोल सकते हो। मतलब ना उसको अपने आदमियों की पड़ी है ना सामने वाले की पड़ी है, किसी को भी मारने में हिचकिचाता नहीं है। मतलब प्योर इविल शब्द अगर आप बोलोगे ना वो भी कम पड़ेगा इस आदमी के लिए। और इस चीज के लिए तो ऑस्टिन बटलर जो मतलब एक्टर है उसकी मैं तारीफ करना चाहूंगा यार, क्या एक्टिंग की है बंदे ने। फिर बाकी के एक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो सबने अपना बहुत ही बढ़िया रोल निभाया और सबने अपना प्रॉपर एक कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं इस फिल्म में दिया हुआ है। फिर फिल्म में कॉमेडी का भी बैलेंस रखा गया है। एंड अगर मैं एक्शन की बात करूं तो मुझसे पूछो मत भाई, सीधे जाके देखिए आप स्क्रीन पे, क्योंकि अगर मैं सिर्फ बड़े लार्ज स्केल एक्शन सीक्वेंसेस की अगर बात करूं या मतलब जो बैटल हो रही है उसकी बात करूं, या जो मतलब जो स्काई वाली जो फाइटिंग्स होती हैं, जो उनके जो एयरक्राफ्ट हैं उसकी जो लड़ाई है, जैसे पहले पार्ट में अगर आपको याद होगा तो उसी तरह जेसन मोमो वाला जो सीन रहता है जिसमें वो अकेले लेके घुस जाता है एकदम मारते हुए, एकदम उसी तरह से, एकदम उससे भी ज्यादा अगर आप कह सकते हो कि लार्ज स्केल पे गए हैं यहाँ पे। फिर अगर मैं जो क्लोज हैंड कॉम्बैट्स की बात करूं तो वो भी एकदम पैसा वसूल है। तो मतलब कुछ भी कमी नहीं है कहीं से भी, किसी भी तरह से एक्शन सीक्वेंस तो पूरा नंबर ले जाएगा आपका भाई। फिर मूवी का जो सब्जेक्ट है वो वाटर और स्पाइस से जुड़ा हुआ है, पूरा उसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। जैसे हम मतलब अगर हिंदी डब आप लोग देख रहे होंगे तो खनिज और पानी वगैरह ये लोग बोल रहे होंगे, तो उसमें कितना इंपॉर्टेंट है वो कुछ सीन ही बयां करते हैं। जैसे एक सीन होता है जिसमें एक कैरेक्टर मतलब रो रहा होता है तो दूसरा कैरेक्टर उसके आंसू पोंछ देता है और उससे बोलता है भाई रो मत, अपने पानी मतलब जो अपना है उसको बर्बाद मत करो। मतलब जो उसके अंदर से आंसू भी निकल रहा है उसे भी मतलब वो वेस्ट नहीं करना है, जो बिकॉज वो भी वाटर है तो उसको वेस्ट बिल्कुल नहीं करवाता है। सामने वाला बंदा बोलता है अपना पानी बचा ले भाई। तो यार कितनी डेप्थ है इन सीन्स में, आप देख रहे हो, समझ रहे हो। अब इसी पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए डायरेक्शन एंड सिनेमाटोग्राफी की बात कर लेते हैं। तो जो सीन्स हैं एंड जो शॉट्स हैं, मतलब अमेजिंग यार, क्या काम किया है यार इन लोगों ने। क्योंकि जो वाइड एंगल शॉट्स दिखाए गए हैं, अगर मैं बात करूं जो लार्ज जाइंट सैंडवॉर्म्स होते हैं उनके केस में, या जब प्लैनेट स्पेस में प्लैनेट्स दिखाए जाते हैं या बड़ी बैटल्स दिखाई जाती हैं, तो कितना खूबसूरत लगता है यार स्क्रीन पे।
और इन सब के पीछे कलर पैलेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि अगर आप देख सकते हो कि अलग अलग सेटिंग पे अलग अलग कलर पैलेट है, जो कि अगर आप ब्राउनिश, जैसे अगर बहुत ज़्यादा सैंड वगैरह वाला एरिया दिखाया गया है, तो कभी कभी होता है ना कि कुछ कुछ ऐसे कलर पैलेट या जो सिनेमाटोग्राफर्स होते हैं जो मतलब इस तरह से कुछ चीज़ें चूज कर लेते हैं जो मतलब आंखों पे कभी कभी चुभती है, भाती नहीं है, रियल फील नहीं होता है। बट यहाँ पे जो चीज़ आप अपनी रियल आंखों से जब देखते हैं, जैसा फील करते हैं, सेम टू सेम वैसी फीलिंग ये मतलब जो पूरा कलर जो स्क्रीन इन्होंने रखी है वो पूरा फील कराता है। ऐसा कुछ मतलब एकदम भयंकर हमारी आंखों पे नहीं आता है, सब कुछ एकदम मतलब होता है ना धीरे 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 जा रहा है अंदर, मतलब मजा आ रहा है देखने में। एंड फिर इस चीज पे सोने पे सुहागा और एक हमारी सीजीआई कर देती है, जो बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि वहाँ पे सीजीआई यूज किया हुआ है। तो पूरी तरह से जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं डेनी विलेनोव, जो हमारे सिनेमाटोग्राफर हैं ग्रीग फ्रेजर, और साथ ही साथ में उनकी पूरी टीम जो भी है, उन सब ने जिस तरह से काम किया है इस फिल्म में, तो सबके लिए भाई तारीफ ही तारीफ है। जिस तरह से उन्होंने हर एक चीज स्क्रीन पे प्रेजेंट की है, एब्सोल्युटली मास्टरपीस ही बोल सकते हैं हमें। फिर हमारे जो डायरेक्टर साहब है डेनी साहब हैं, इन पे मैं नेक्स्ट सोच रहा हूँ कि इनकी जो डायरेक्टोरियल जर्नी है, इनकी जो डायरेक्शन की जर्नी है, जो इस तरह से इन्होंने सिनेमा प्रेजेंट किया है, उस पर एक वीडियो तो बनता है। तो नेक्स्ट तो डायरेक्शन में तो मैं इन्हीं पे वीडियो लाने वाला हूँ। अब हांस जिमर इस प्रोजेक्ट से जुड़े हों और उनकी मैं बात ना करूं तो भगवान माफ तो करेगा नहीं मुझे। तो इसीलिए मैं बोलना चाहूंगा कि इस मूवी का जो साउंड डिजाइन है, जो म्यूजिक है, वो तो भाई अपने में ही एक अलग ही दुनिया है। क्योंकि जब कैरेक्टर जब शांत होते हैं, जब मतलब एक सीन होता है ना जब शांत है, जब कैरेक्टर्स के फेस पे ठहराव है, उस समय जो सीन में जो म्यूजिक होता है, जो बीजीएम होता है, वो जिस तरह से सीन को एलिवेट करता है, मतलब क्या कमाल है। फिर वो जो फुसफुसाने वाला हो, फिर वो वाला म्यूजिक जो ए वाला म्यूजिक होता है, आई एम सॉरी अगर मैं आपको ऑफेंड मत होना इस चीज से, बट वो म्यूजिक यार क्या मतलब अलग से किक देता है वो अंदर से। तो ये काम सिर्फ और सिर्फ यही कर सकते हैं, और मैंने अपने नोलन वाले वीडियो में बताया है कि क्यों इतना खतरनाक म्यूजिक ये देते हैं। तो यार मतलब हांस जिमर तो अलग ही रिस्पेक्ट लेके जाते हैं हमसे। This world is beyond cruelty. You've been fighting the Harkonnens for decades. My family's been fighting them for centuries. तो ओवरऑल मैं यही बोलूंगा कि आने वाले कुछ सालों तक तो ऐसी साइंस फिक्शन मूवी नहीं बनने वाली है। तो अगर पहला पार्ट देख चुके हो तब तो तुरंत जाके इस मूवी को देख लो, और नहीं देखा है तो पहला पार्ट पहले जल्दी से देखो, फिर जाओ और इस मूवी को जितनी बड़ी स्क्रीन पॉसिबल है वहां जाके देखो। और ऐसे ही कंटेंट के लिए देखते रहो मेरे वीडियोस को। मैं हूँ कौन, मूवी शेफ।